अब नेहा सिंह राठौर, मेरा रैपिड फायर राउंड, ओके, जिससे बड़े बड़े थर थर कांपते हैं। ओके, तैयार हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, नेहा सिंह राठौर, रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल, छोटे सवाल होंगे, छोटे जवाब देने हैं। ओके, हाँ। उत्तर प्रदेश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानती हैं? बेस्ट मुख्यमंत्री अभी जो है, सब मिला के, पूरे पुराने और अब सब मिला के, यूपी का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आज तक कौन रहा है? ये भी तो हो सकता है कि मैं सवाल को स्किप कर दूं। ओके, स्किप कर दीजिए, क्योंकि देखिए ना, एक नाम नहीं है महाराज, ठीक है, किसी ठीक एक है। को मैं कैसे बोल सकती तो हूँ? आप दो ले सकते हैं, अगर दो आते हैं तो। नहीं, मैं इसको स्किप करना चाहूंगी। पास। योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर नेहा सिंह राठौर कितने नंबर देती हैं? मुख्यमंत्री के तौर जी। पे कितने नंबर देती? कितने नंबर देती हैं? देखिए योगी 10 में से। 10 में से मैं उनको, अरे महाराज आप तो एकदम से ऐसे सच में। देखा, मैंने कहा था ना, गूगली है। आप पास करना चाहेंगी, पास कर सकती हैं। देखिए योगी जी के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक सहज व्यक्ति मुझे लगते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, अगर नंबर देने की बात रही तो मैं 6 नंबर। 6 नंबर, क्या बात है। ओके, अखिलेश जी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर कितने नंबर देती हैं? इससे पहले सीएम वही थे 2012 से 17 तक। देखिए कोई भी सरकार ना, मैं आपको बता देती हूँ मानक जी, एक शब्द में जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी सरकार, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मैं इसीलिए कह रहा हूं सब मिला के मैं बता दे रही हूँ, कोई भी सरकार पूरी तरीके से कभी भी विफल या पूरी तरीके से कभी भी सफल नहीं होती, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो अखिलेश जी। बिल्कुल 100% सहमत हूं आपसे। हाँ, तो वही 5-6 टाइप। मायावती जी को भी बड़ा अजीब सवाल है ये, मतलब सच में कितना नंबर देंगे? और फिर बड़ा, हटाइए दूसरा क्वेश्चन। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानती हैं? नेहरू जी। नेहरू जी? जी। क्या बात है। और बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानती हैं? बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बात है। और देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानती हैं? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर, अब तो पूरा देश घूमी है आप, जगह जगह से आपको बुलावा आता है, इतनी सक्रिय हैं आप सोशल मीडिया पर। चलिए हटाइए, दूसरा पूछिए। अरे महाराज, मैं बहुत पॉलिटिकली। नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? बिहार में काबा लिखा आपने उनके खिलाफ, इतना वायरल हुआ अब वो। इसके जवाब में मैं बोलना चाहूंगी कि हम कहें तो क्या कहें, हम बोले तो क्या बोले। क्या बात है। लालू जी को कितने नंबर देंगी? लालू जी मेरे पसंदीदा नेता है महाराज। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, उनके स्पीच मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ओके। हाँ, हाँ। पर वो लोग कहेंगे, बताइए, यहीं से इनका जो बायस है ना, पक्षपातीपूर्ण रवैया वो आ जाता है, वो करप्शन में कन्विक्ट है। वो उनको कहने, देखिए हर सरकारों के का जो हिस्ट्री है वैसा है, पर अगर पसंदीदा की रही, लालू जी मुझे मेरे पसंदीदा। और तेजस्वी यादव कैसे नेता आपको लगते हैं? बिहार में एक उम्मीद के तौर पे मैं देखते हैं आप उनको। जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी के साथ उन्होंने काम किया, वो अपने काम को भुनाने के लिए अब चुनाव में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इतनी नौकरियां दी, और वो नीतीश जी पर कम निशाना साध रहे हैं। उनकी एक स्ट्रेटेजी है, वो काम के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप तेजस्वी यादव को कितने नंबर दें? देखिए नंबर मैं नहीं, उनका काम कैसे देखते हैं? देखिए अभी मैं ठीक कुछ भी नहीं कह सकती, बस इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि बिहार में एक उम्मीद के तौर पे मैं तेजस्वी यादव को देखती हूँ। देश का सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है? भाषण किसका सबसे अच्छा है? भाषण? हाँ। भाषणबाजी या भाषण? जो आपको लगे, जो आपको लगता हो अच्छा भाषण दिया, अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलता है अभी फिलहाल में। आप पुराना नया सब उठा सकते हैं। जैसे आपने नेहरू जी उठाया, अगर आप पीछे जाना चाहें तो पीछे भी जा सकते हैं। जैसे अच्छे भाषण देने वालों में लोग कहते हैं वाजपेयी जी अच्छा भाषण देते थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे। लोग कहते थे इंदिरा गांधी अच्छा बोलती थी। कुछ लोग बोलते हैं कि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे लगता है इसमें मोदी जी को नंबर मिलना चाहिए। मतलब सबसे आपको लगता है अच्छा भाषण देते हैं मोदी जी? अच्छा या बुरा की बात नहीं है, पर यार जनता को प्रभावित तो कर ही ले जाते हैं मोदी जी। देश का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानती हैं अब तक का? अब तक का सबसे मेहनती नेता, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं ना 365 दिन। मोदी जी को 18 घंटे काम करते हैं वो। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? ईमानदार? देखिए अब मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं अगर सटायर करना चाहूं तो आप समझ ही जाएंगे। हाँ। ईमानदार भी मोदी जी ही हैं। और सबसे भ्रष्ट नेता कौन है इस देश का? अरे महाराज, कहाँ क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? नहीं जाने दीजिए। अरे आप तो जो गलत हो रहा है उस पर लिखती हैं, सोचती हैं, पढ़ती हैं, गाती हैं। देखिए बहुत सारा नाम होगा, एक लूंगी ना तो फिर वही पे फिर दिक्कत आ जाएगी। ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया। सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है आपके हिसाब से?
मोदी जी तो कहते हैं 1.5 किलो राहुल गांधी उनको बड़ा, उनकी इमेज मीडिया वगैरह ने भी बड़ा पप्पू बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो वो लगता है मीडिया वो पहले जैसा मीडिया नहीं रहा, अनबायस्ड, अब एक तरफ जाता है। हाँ, एक तरफ ही जाता है, एक तरफ ही जाता सारा है। एक तरफ लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल लगता है। कई बार तो हमारा झगड़ा भी हो जाता है। हाँ भाई, मीडिया एक तरफ जाता है, और मीडिया आजकल तो हाथी के खिचड़ी भी खा रहा है। मीडिया यही कर रहा है फिलहाल। ओके, हाँ, आप भिड़ जाती हैं? आप मीडिया पे वहाँ टीवी चैनलों पे जाती हैं, एंकर से ही भिड़ जाती हैं? मीडिया चौकी दरवा के दास हो रहल बा, नेताजी कहें विकास हो रहल बा। तो मैं तो गाती रहती हूँ। ओके, इंडिया गठबंधन चुनाव में इस बार कितनी सीटें जीतेगा आप? ए महाराज, अब उन्हीं लोगों से पूछे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। एनडीए कितनी सीटें जीतेगा? बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। बीजेपी कितनी सीट जीतेगी? वो सारी सीटें जीत जाए, मुझे कोई। कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी? ये मुझसे चुनाव कौन जीत रहा है? देश की जनता तय करेगी। ओके, आपको नहीं लग रहा है कि एक तरफ जा रहा है सब कुछ, 400 पार हो रहा है, और सारे सर्वे कह रहे हैं? चुनाव से पहले क्या क्या दावे करते हैं पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज हैं, उस पे आप मत जाइए। और सर्वे पर भी आपको यकीन नहीं है? अरे एक दिन जनता, आप लोग भी बड़ा सब हाइप क्रिएट करते रहते हैं, ये जीत रहा है, वो हार रहा है। देश की जनता एक दिन तय कर देती है महाराज। बाकी विपक्ष के नेताओं से पूछिए। पर आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ना इस बार, क्योंकि आपने कहा तेजस्वी उम्मीद है। आपको लगता है या आप चाहेंगी कि तेजस्वी उनका आरजेडी अच्छा परफॉर्म करे? उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा या कैसा नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को बुलाइए, वो ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों के बारे में बताएंगे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और किसी भी कांग्रेस, बीजेपी, सपा, फलाना ढिमकाना। तो ये जो चर्चा चलती है कि आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली? नहीं, मुझसे अभी गई थी मैं मुंबई, तो किसी ने मुझसे पूछा कि अगर टिकट मिलता है और ये सारी चीज, मैंने कहा विचार किया जाएगा। ओके, मतलब ऑप्शन खुला है ना? अगर कोई मुझे मौका देता है तो मैं उस पर विचार तो कर, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी, बीजेपी से भी? हाँ बिल्कुल। क्या बात है? हाँ, लेकिन 2-4 शर्तों के साथ। क्या शर्तें होंगी बीजेपी से अगर चुनाव लड़ने का? प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएं, पहलवानों की बात सुने, किसानों पे गोली न बरसाएं, विद्यार्थियों पे लाठी न चलाएं। ये हुई ना बात। ओके, यानी कि ऐसा लगता है आपने क्लियरली ये सोच रखा है कि विपक्ष की तरफ से अगर कोई ऑफर आता है तो राजनीति में अभी तो बीजेपी की तरफ से आप पूछ रहे थे। पर आपने शर्तें ऐसी रख दी है, कौन मानेगा ऐसी शर्तें? क्यों नहीं मानेगा? लगता नहीं है। ओके, मतलब आप राजनीति में जाने का रास्ता आपने खोल के रखा है। ऐसा मैं कुछ कह नहीं रही हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूं, विकल्प तो खुला ही रहता है ना। मैं विचार जरूर करूंगी। विचार जब आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, तब देखा जाएगा। और कहां से लड़ना चाहेंगी अगर मान लीजिए आपको ऑफर दिया गया कि आइए, जगह बताइए। बबुआ हो जाने दीजिए, फिर सोहर गवाएंगे महाराज। देश का बेस्ट भोजपुरी एक्टर किसे मानती है? भोजपुरी एक्टर 2-4 नाम बताइए महाराज। अभी ऐसे रैपिड फायर में आप हमसे भोजपुरी एक्टर का नाम पूछ रहे हैं? आप जैसे ऐसे, आपने तो मुहिम चला रखी है भोजपुरी। नहीं, आप ऐसे बोल रहे हैं ना, तो फिर मुझे लग रहा है मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, इन लोगों को अक्षरा सिंह, और कौन है बताइए? आप इन लोगों को एक्टर, मनोज तिवारी कहते हैं सुजीत कुमार, आप इन लोगों को एक्टर मानते हैं? फिर मैं इन लोगों को एक्टर नहीं मानती। मैं इन लोगों को एक्टर नहीं, ये लोग गवैये लोग हैं महाराज, ये लहंगा चोली वाले लोग हैं, ये एक्टर हैं? तो भोजपुरी ये सिंगर भी नहीं है ठीक से। ये भोजपुरी की बोटियां बेचने वाले अश्लील और फुहड़ लोग हैं। तो एक्टर कौन है फिर? असली एक्टर कौन है जिनके बारे में चर्चा ही नहीं होती भोजपुरी के? हाँ, भोजपुरी में मुझे लगता है कि अब उनका तो मैं नाम भूल रही हूँ, बड़ा अच्छा है। अरे अच्छा, पहले भोजपुरी में तो बहुत सारे बॉलीवुड के लोग भी काम किया करते थे। बहुतों ने किया है अभी। अच्छा चलिए, लेकिन मैं समझ गया, जो सुपरस्टार्स हैं उनके बारे में। ये लोगों को मैं एक्टर मानती ही नहीं हूँ। आपके नजर में होंगे सुपरस्टार, ये नहीं। कोई एक्ट्रेस भी याद है जो पसंद हो आपको भोजपुरी की? भोजपुरी की अभी फिलहाल की बात करें तो बिल्कुल कोई भी आगे चलते हैं। कौन से भोजपुरी एक्टर ने सांसद के तौर पर सबसे अच्छा काम किया है संसद में जाने के बाद या राजनीति में जाने के बाद? बहुत सारे आए ना, यही 3-4 ठो आए हैं ना अभी तो। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। इन्होंने सिर्फ अपना गाड़ी बंगला बनाया है महाराज। अच्छा ठीक है। और 2-4 ठो सिक्योरिटी लेकर के, बाउंसर लेकर के जाके भौकाल झाड़ते हैं उधर बिहार यूपी में। ठीक है, ओके। इन्होंने काम नहीं किया है। अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है वो नाम सुनकर आपको मुझे वो बताना है। ठीक है। रवि किशन। तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। मनोज तिवारी। फटाफट खोल के दिखाओ। निरहुआ। सटल रहे। अक्षरा सिंह, आम्रपाली, इनका कुछ? आम्रपाली रे मन करे कच्च देना खाली, ये सब फुहड़ गीत हैं इनके। अच्छा ठीक है। हाँ। राहुल गांधी। सादा और साफ दिल का इंसान। प्रियंका गांधी। लड़कियों के पक्ष मजबूती से रखने वाली एक लड़की। सोनिया गांधी। शालीन महिला। नीतीश कुमार। पलटू चाचा। हम कहें तो क्या कहें।
पर पलटी तो 4 बार मारी ना, तो वही तो मैं बोली पलटू। एक बार थोड़े मारी। जब वो तेजस्वी जी के साथ गए तब आपने उनको पलटू नहीं कहा। नहीं नहीं, मैंने कहा है महाराज, कहा चचा है? भतीजा के जाता में पीस अच्छा रहल ठीक है, बिहारी, ओके। पर ध्यान नहीं दिए। सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी स्किप करिए। सुशील मोदी डिप्टी सीएम रहे इतने टाइम, वो आपके बिहार में। आलसी टाइप कुछ कह सकते हैं। तेजस्वी यादव, उम्मीद, तेज प्रताप यादव, लालू के लाडले, राबड़ी देवी, लालू जी की वाइफ, लालू जी। लालू जी मैंने बोला था मेरे पसंदीदा नेता है। क्यों महाराज। इतना पसंद है? उनके स्पीच मुझे बड़े मजेदार लगते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत कमाल का लगता है। जिस हिसाब से वो बताते हैं कि गोपालगंज के हैं, फुलवरिया के हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं यही हैं। आप जाति कर जाती हैं। उनका जो 15 साल था जिसमें बिहार एकदम पिछड़ा रह गया, हाँ, देखिए आप फिलहाल, उसके बारे में नहीं बोलती हैं देखिए कभी। फिलहाल नहीं नहीं ठीक बात है, मैंने कहा तो हर सरकार की सफलताएं विफलताएं। फिलहाल लालू जी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बीमार रहते हैं, मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। Okay. उनके मुझे स्पीच बड़े अच्छे लगते हैं, तो ऑनेस्टली मैं बता ठीक है, रही हूँ, नहीं, ठीक आपको है। जज करना आप कर सकते ठीक हैं। है, ओके। योगी आदित्यनाथ, सहज इंसान, ओके। वो अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं है। बुलडोजर बाबा है वो। बुलडोजर बाबा और सहज इंसान। सहज, सहज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं है। उनको गुस्सा जो जैसे आया- हैं वैसे दिख जाते उनको हैं। गुस्सा आया एक्सप्रेस कर देंगे, रोना आया रो देंगे, वो घाघ नहीं है। ओके। अखिलेश यादव, मैं यूपी बिहार पर ही फोकस कर रहा हूं ज्यादा ओके, ठीक इसीलिए। है, समझदार इंसान। मायावती, हाँ उनको भी बोल सकते हैं ठीक। क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रही है ना इस हाँ बार। हाँ 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 और ठीक लोग है। कहते हैं इसलिए नहीं लड़ रही है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। वो क्या मामला है मुझे क्या पता महाराज। मतलब मैं लड़ तो- रही हैं, मैं तो मतलब एक लड़ लोक- रही हैं हाँ, और नहीं भी लड़ रही हैं। मैं तो एक लोक गायिका हूँ महाराज। कहाँ ठीक है, वो ओके। राजनीतिक जयंत चौधरी, करियर- जयंत चौधरी, जयंत चौधरी कैसे नेता हैं? पलटू, ठीक ही है। ठीक ही है, ओके। शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि आपने एमपी में काबा लिखा इसलिए। शिवराज सिंह चौहान मामा जी कहते हैं, उनको भैया कहती हैं, लाडली बहना ऐसा मेरे स्कीम ऊपर चलाया 4 FIR करवाने वाले मामा, भांजी के ऊपर, लाडली भांजी के ऊपर 4 FIR करने वाले मामा जी। ये अच्छा था। कमलनाथ, कमलनाथ जो इतनी बुरी तरह हारे इस बार चुनाव में, बहुत मेहनत कर सकते थे, नहीं किया। नहीं किया। दिग्विजय सिंह, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ओके। ये लोग। मोहन यादव, दूसरा क्वेश्चन। ओके। राम मंदिर, बेरोजगारी होना चाहिए था मुद्दा, लेकिन मुद्दा राम मंदिर का है। राम मंदिर को आप वहां बनना आप समर्थन नहीं करते हैं उसका? देखिए, मैं राम जी मेरे आदर्श हैं और राम जी के परिवार में ही मेरा ब्याह भी हुआ है, अयोध्या में ही मेरा ब्याह भी हुआ है, तो ये तो सवाल ही मुझसे गलत होगा कि राम जी का समर्थन और ये समर्थन हम और आप करने वाले कौन होते हैं? वो हैं तो हैं। बिल्कुल राम मंदिर बहुत अच्छी चीज है और हम अभी दर्शन करने नहीं गए हैं, हम जाएंगे भी, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म से बड़ा मुद्दा भी बेरोजगारी का और शिक्षा का, स्वास्थ्य वगैरह का होना चाहिए, जो कि नहीं है। आप धार्मिक हैं वैसे? पूजा पाठ होता है, नहीं होता है? मैं मन से एक राम उर घट घट वासी, मैं इस चीज में विश्वास करती हूँ कि राम मेरे अंदर है। मैं अगरबत्ती और घंटी में तो बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ। कोई गाना वाना उस पर, भगवान राम पर, श्री राम पर बनाया है या सोचा है बनाने का? हाँ हाँ बिल्कुल मैंने बनाया था। कि आज मैं देखती हूँ मैंने इसी में लिखा है कि नहीं। मैंने राम मंदिर जब ये क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि लोग ये देखें कि जो नेहा सिंह राठौर सिर्फ सरकारों को कटघरे में खड़ा करती हैं, क्या वो भगवान राम का जब मंदिर बना, सबने राम पर गाने बनाए और गाए? क्या आपने भी कुछ बनाया और गाया? बिल्कुल मैंने बनाया और गाया, और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर जाकर सुनना भी चाहिए। फिर भी मैं 2 लाइन सुना देती हूँ कि केहू भिलनी के देले बा पैगाम सखिया, केहू भिलनी के देले बा पैगाम सखिया, आज सबरी के अंगना आई है राम सखिया। तो ये काफी लंबा गीत है, तो मैंने इसको गाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब जाते जाते टाइम भी खत्म हो गया है। कोई और गाना आपके जहन में है जो आपका फेवरेट गाना हो? बिल्कुल बिल्कुल मेरा जो आप सुनाना चाहें? बिल्कुल मैं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो ये काबा गा गा कर बोर हो गई होंगी। इतनी बार लोगों ने सुना होगा। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। इतनी बार लोगों ने कहा होगा सुना दीजिए, सुना हाँ दीजिए। एकदम ठीक बात है। कोई और गाना, मैं एक या कोई फिल्मी गाना
पसंद है या देखिए मैं खुद लिखा हो ऐसा कोई गाना है? मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं मेरा एक आंदोलन है, क्योंकि 24 के माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मैं ये बात अपना जरूर रखना चाहूंगी। मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, तो उसके तहत मैं भोजपुरी के लिए काम कर रही हूँ। बाकी किसानों पे अभी जो बर्बरता हुई है, शुभकरण सिंह पे जिस तरीके से गोली चला दी गई और हत्या कर दी गई, तो मैंने एक किसान गीत लिखा हुआ है, मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। किसानन पे करे रंगदारी, दिल्ली तोहरा बाप के नहा। अरे हक मंगला पे करे गोलीबारी, दिल्ली तोहरा बाप के नहा। एमएसपी मांगे ले किसान भैया, अरे औरी पगड़ी के सम्मान भैया। नहीं मांगे तो हर चौकीदारी, दिल्ली तोहरा बाप के नहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच स्नेहा सिंह राठौर, चाय वाला इंटरव्यू में आने के लिए। मेरी शुभकामनाएं, लिखते रहिए, अपनी बात कहते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।